तो ये छोटी सी दुआ जो नबी ने हमें सिखाई है शबे कद्र में पढ़ने के लिए, वही दुआ पढ़ लेना। जब अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी अराअयता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्री, अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है, कौन सी रात कद्र की रात है, अल्लाह के नबी मैं उस रात में क्या पढ़ूंगी। अल्लाह के नबी ने बड़ी छोटी सी दुआ सिखाई जो मजदूरी करने वाले मजदूर को भी याद हो सकती है, जो रिक्शा चलाने वाले कम पढ़े लिखे इंसान को भी याद हो सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह भी तेरा गुनहगार बंदा हूं, तू मुझको माफ कर दे। ये दुआ मेरे प्यारे साथियों रमजान के दिन रोजाना पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए। और इस दुआ के ऊपर गौर कीजिए कि इसमें आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं। अल्लाह को माफी पसंद है। अगर आपके साथ किसी ने अत्याचार किया है, इस्लाम कहता है कि आप बदला ले सकते हैं। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप उसके भी एक गाल पे थप्पड़ मार सकते हैं। इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है, इस्लाम की ये तालीम है। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल पेश कर दो, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम आपको बदला लेने की इजाजत देता है, मगर साथ में अल्लाह ताला कहता है वलमन सबर व गफर फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम माफ कर दो, तुम सबर से काम ले लो, माफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है, हमको ज्यादा पसंद है। जहां पर हम बदला ले सकते हैं और वहां पे हम माफ कर दें, अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है। अल्लाह माफी को पसंद करता है। हम जब अल्लाह से शबे कद्र में दुआ करते तो यही तो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह मैं भी तो तेरा खताकार और गुनहगार बंदा हूं, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ कर दे। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते इससे पहले कि जवानी ढल जाए तौबा कर लो, इससे पहले कि मिट्टी में दफन कर दिए जाओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, इससे पहले कि तौबा की तौफीक छीन ली जाए तौबा कर लो। मेरे भाइयों, गोवा के उस नाइट क्लब का वाकया याद करो जहां डांस हो रहा था, लड़कियां नाच रही थी, संगीत बज रहा था, लोग शराब के जाम लुका रहे थे। उसी हालत में गैस सिलेंडर फटता है और गोवा के नाइट क्लब में जबरदस्त आग लग जाती है और दर्जनों लोग वहां पे मर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा हादसा आएगा और हमें मौत के घाट उतार देगा हम नहीं जानते। इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा आ जाए और जिंदगी का तार टूट जाए, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। अल्लाह का एक नाम गफूर है, अल्लाह का एक नाम रहीम है, तो अल्लाह का एक नाम जब्बार भी है, अल्लाह का एक नाम अजीज भी है, अल्लाह का एक नाम जुल्तिकाम भी है। अल्लाह अगर इंतकाम लेता है तो बहुत खतरनाक लेता है मेरे साथ। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लिवातत के गंदे काम में मुब्तला हैं। जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गंदा काम किया था, मर्द का मर्द के साथ जो ताल्लुक बनाने का गंदा काम इस धरती पर शुरू हुआ था, वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया था। आज दुनिया में ये काम भी धड़ल्ले से हो रहा है और अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा मार्च भी निकला था। ये जो अपने आप को लेस्बियन और गे बोलते हैं, ये जो मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता है, औरत औरत के साथ ताल्लुक बनाते हैं, जिनको समलैंगिक कहा जाता है, जिनको होमोसेक्सुअल कहा जाता है, जिनको LGBT कहा जाता है, इन लोगों ने बाकायदा दिल्ली में मार्च निकाला था। आज दुनिया में अदालतों ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है। लड़का लड़का के साथ शादी करना चाहे कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी करना चाहे कर सकता है, मगर याद रखो अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा पाप है। और जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती ने, उनकी कौम ने जब ये पाप किया था, जब ये गुनाह किया था, तो बहुत दर्दनाक अज़ाब अल्लाह का उतरा था और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने उलट दिया था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला अगर ढील दे रहा है, इसका मतलब कोई जालिम ये न समझे कि अल्लाह की ढील का मतलब ये कि हमें छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह या तो दुनिया ही में बहुत सख्त पकड़ करेगा और दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो बहुत खतरनाक पकड़ होने वाली है मेरे साथी। मेरे प्यारे साथियों, सूरह ज़ुमर की उस आयत की रोशनी में मैं आपको यही पैगाम दे रहा हूं, आने वाले रमजान को तौबा का महीना बना लो,
और कुरान की एक और आयत भी अपने सामने रखो, सूरह बकरा की वो आयत जो अल्लाह के नबी पर सबसे आखिरी आयत उतरी थी, जिस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया था। उस आयत में अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युस्लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में मेरे प्यारे भाइयों किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह के तराजू पर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी वो तौली जाएगी। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफ़ा बिना हासिबीन, और जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की जो आयत खुतबे के बाद मैंने पढ़ी थी, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, उस आयत को हमेशा अपने ज़हन में रखो। और जब जिंदगी में मायूसी के अंधेरे छा जाए तो कुरान की इसी आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह हमारी तौबा को, हमारी गुनाहों को माफ करने को तैयार है, हमारी तौबा को कबूल करने को तैयार है। शर्त यह है कि हमारी तौबा सच्ची तौबा हो और तौबा की एक्सपायरी खत्म होने के पहले हम तौबा कर लें। मेरे अजीजों, आखिर में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि रमजान का मुबारक महीना रमजान का मुबारक महीना जो चंद कदम की दूरी पर शुरू होने वाला है, इस महीने में अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह के वास्ते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से थोड़ा दूर रहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए। ये महीना इन चीजों में बर्बाद मत कीजिए मेरे साथियों। याद रखिए, हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह हमें जिंदगी में एक रमजान और दे रहा है। इस रमजान को अगर हम सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं, और मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवानों को रमजान के महीने में भी जैसे तरावी से पढ़ के निकले फौरन व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, स्नैपचैट चेक कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते एक महीने के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल संन्यास ले लीजिए, दूर रहिए। और अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सही इस्तेमाल कीजिए, मुफीद इस्तेमाल कीजिए। और ये बात याद रखिए, आप सोशल मीडिया पर जब अकेले में बैठ के कोई गलत चीज देखते हैं, कोई गुनाह की चीज देखते हैं, तो ये अमल भी बहुत खतरनाक अमल है मेरे साथ। मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, लेकिन जब उनको तन्हाई मिलेगी, जब अकेलापन मिलेगा, जब एकांत में जाएंगे तो वो गलत काम करेंगे। आज मोबाइल और सोशल मीडिया हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से आलूदा कर रहा है। याद रखो, आपने मोबाइल पर जितनी भी गलत चीजें देखी हैं और की हैं, आप सारे सबूत मिटा दीजिए, मोबाइल से सारी चीजें डिलीट कर दीजिए। मगर अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह से कुछ ढका छुपा नहीं है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो दिल की गहराइयों को भी जानता है, वो दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। ये हमारे सामने एक सवाल आया है कि सहरी के लिए माइक में ऐलान करके उठाना क्या जायज है? देखिए, जायज और नाजायज पर तो हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते कि ये अमल नाजायज है, मगर ये अमल अगर अच्छा होता, बेहतर होता तो नबी के दौर में होता, सहाबा के दौर में होता। नबी और सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था, और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में मोबाइल है, अलार्म लगा हुआ है, और हमको मालूम है कि फजर की अजान इतने बजे होनी है, उसके पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले औरतें सहरी के लिए उठ जाती हैं। इस तरीके से बाकायदा कुछ लोगों को ऐलान के लिए मुतय्यन करना ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। इस अमल से हमें परहेज करना चाहिए। एक सवाल ये आया कि क्या खवातीन सोशल मीडिया के जरिए दावत व तबलीग कर सकती हैं? कर सकती हैं, मगर बहुत एहतियात के साथ,
बहुत एहतियात के साथ औरतें सोशल मीडिया का इस्तेमाल दावत व तबलीग के लिए कर सकती हैं। एहतियात का मतलब क्या है समझ लीजिए। आज बहुत सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, यूट्यूब पर वो तकरीरें कर रही हैं। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म जहां तमाम लोग सुन रहे हैं, वहां किसी लड़की का इस तरीके, चाहे वो स्कार्फ में ही क्यों ना हो, वो नकाब ही में क्यों ना हो, ये मुनासिब नहीं है। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बिहार और झारखंड के बड़े बड़े बनात के इदारे चल रहे हैं और वहां जवान जवान लड़कियों से सालाना प्रोग्राम में बाकायदा एक्शन के नाम पे उनसे हरकतें करवाई जा रही हैं। यानी आप डांस का नाम एक्शन रख दीजिए तो क्या वो जायज हो जाएगा? और अभी एक साहब ने मुझे वीडियो भेजा, मस्जिदों के अंदर भी ये काम हो रहा है। यानी अब मस्जिदों के अंदर भी ये नाच गाने के काम होंगे। अल्लाह हमें अकल दे मेरे प्यारे साहब। तो औरतें तकरीर करें औरतों के दायरे में। अगर फेसबुक चला रही हैं तो बहुत एहतियात के साथ अपनी कोई फोटो वो ना डालें। अच्छी चीजें, मुफीद चीजें, उलमा के बयानात, उलमा की तहरीरें, अच्छी किताबें वो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं। और अपनी फ्रेंड लिस्ट में बिला जरूरत किसी गैर महरम लड़के को शामिल करने की कोशिश न करें। बहुत सारे लड़के आते हैं कि साहब मैं आपको अपनी दीनी बहन मानता हूं और आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और आप बड़ा अच्छा जो है चीजें शेयर करती हैं। यहीं से शैतान शुरुआत करता है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर जब एक लड़का लड़की चैटिंग करते हैं तो गोया कि वो खलवत इख्तियार करते हैं, तन्हाई इख्तियार करते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब भी कोई लड़का लड़की तन्हाई इख्तियार करते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। आप फेसबुक में बात कर रहे हैं, शैतान वहां पर भी बैठा हुआ है। आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, शैतान वहां भी बैठा है। आप इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं, शैतान वहां भी बैठा है। इसलिए खवातीन अगर सोशल मीडिया चला रही हैं तो बहुत एहतियात के साथ वो चलाएंगी। दावत व तबलीग का वो काम करें, अपने दायरे में, खवातीन के दायरे में वो काम करें, उसकी जरूरत है। जी, क्या कोई सवाल भी है? ये सब सवालात तो बहुत आम से सवालात हैं, सबको मालूम है। रोजे की हालत में बीवी से मिलना सबको मालूम है कि भाई ये जायज नहीं है, हराम है। यानी जिन चीजों को रोजे की हालत में मना किया गया, खाना पीना, उसमें ये चीज भी शामिल है। उसके बाद एक सवाल है, रोजे की हालत में मनी खारिज हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर कोई इंसान सोया हुआ है और उसको एहतलाम हो गया तो जाहिर है कि इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इंसान की अपनी किसी कोशिश और अमल के बगैर उसको खुद से एहतलाम हो जाए ख्वाब की हालत में और सुबह वो उठे और वो नापाक है, तो उसी हालत में वो सहरी कर ले, वो उसका रोजा एकदम सही है। लेकिन फजर के पहले पहले वो गुस्ल करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा। अगर किसी को एहतलाम हो गया तो फिर उसको छूट नहीं मिलती कि वो सो जाए और सुबह उठ करके आराम से 8-9 बजे फजर की नमाज पढ़े। नहीं, फजर की नमाज उसको जमात से पढ़ना है। उसी टाइम वो गुस्ल करेगा, पाकी हासिल करेगा, उससे उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम के पैसे से इफ्तार करना, क्या इफ्तार होगा या नहीं होगा? भाई, गैर मुस्लिम के यहाँ जब आप दावत खा सकते हैं, आम चीजें खा सकते हैं, तो इफ्तार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसकी पूरी कमाई या ज्यादातर कमाई हराम की है, तो उस गैर मुस्लिम के यहाँ आप आम दावत भी नहीं खाएंगे और इफ्तार भी नहीं करेंगे। और अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है कि भाई उसका कारोबार मिक्स है, भाई वो इस्लाम को तो नहीं मानते, उनके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, उनके हराम काम भी होता है, लेकिन उसका ज्यादातर बिजनेस हलाल चीजों का है, तो उसके यहाँ आम दावत भी आप खा सकते हैं और उसके यहाँ इफ्तार भी कर सकते हैं। मगर कोशिश ये कीजिए कि इफ्तार अपने मुसलमान भाई क्या कीजिए, ताकि आपको दावत खाने का फायदा मिल जाए और उसको रोजेदार को इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। गैर मुस्लिम को दुनिया में तो उसकी नेकी का फल मिल सकता है, आखिरत में कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन बहरहाल जायज है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। मैयत के नाम से इफ्तारी करवा सकते हैं या नहीं? मैयत के नाम से सदका करने का सबूत मिलता है। इफ्तारी का मेरे इल्म में कोई सबूत नहीं है। अगर किसी के इल्म में कोई सबूत हो तो मुझे दे दे, मैं मान लूंगा। कोई हदीस नहीं है, कोई दलील नहीं है। इफ्तारी एक अलग नेकी है, एक अलग इबादत है, उसको आम सदका के ऊपर हम कयास करें तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैयत के नाम से आप इफ्तारी मत कराइए। अगर किसी बेटे को बाप से बहुत मोहब्बत है, बेटा लोगों को इफ्तार कराएगा, उसका सवाब ऑटोमेटिक बाप को पहुंचेगा। बेटे की हर नेकी का सवाब बाप को मिलता है, लेकिन बाप के नाम से, मैयत के नाम से इफ्तारी करवाना ये ठीक नहीं है। हाँ,
मैयत के नाम से आप सदका कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, मदरसे में गरीब बच्चों को आप कुछ पैसा दे सकते हैं, कोई रूम वगैरह बनवा सकते हैं। लेकिन इफ्तारी एक खास इबादत है, उसको मैयत के नाम से करना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से हम सबको इस माह मुबारक में जो चंद कदम की दूरी पर है हमें बाज आने की और अपनी बारगाह में रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो भाई जो कुरान से दूर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो नौजवान भाई और बहन जो किसी किस्म के गलत काम में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी तमाम खताओं और गलतियों से निकल करके अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की तौफीक, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।